यहां पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, सॉइल इरोजन। सॉइल एक थिन लेयर होती है अर्थ सरफेस पे जिसे प्लांट एंड एग्रीकल्चर किया जाता है, लेकिन इसका इरोजन जो है सिंपल डेप्थ में अगर देखें, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो टॉप सॉइल जब इरोड हो जाती है, इरोजन हो जाता है उसका, तो ये एक फिनोमेना है जो कि नेचुरल फिनोमेना है। ये टॉप सॉइल जो है प्लांट ग्रो होते हैं, इसमें एग्रीकल्चर की जाती है। तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, सॉइल बनती रहती है और इरोजन भी होता रहता है। तो ये एक, और सॉइल इरोजन के लिए रनिंग वाटर एंड विंड करते हैं। ये जनरली इस प्रोसेस में बैलेंस होता है बिटवीन द टू प्रोसेस, फॉर्मेशन प्रोसेस में एंड इरोजन प्रोसेस में। सॉइल बनती रहती है और इरोड होती रहती है। ये बैलेंस जो है वो नेचुरल है, लेकिन इसको डिस्टर्ब अगर करा जाएगा तो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस इज द सेम एज द रेट ऑफ एडिशन। तो यहां पर ये बैलेंस है, लेकिन अगर आप इसको बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे बाय नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स, तो यहां पर रिमूवल रेट हायर हो जाएगा सॉइल का, फाइन पार्टिकल्स का। और यहां पर हम अपनी सॉइल जो कि वेदरिंग प्रोसेस से बनी है, यहाँ पर नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दो। तो सॉइल जो सालों साल ईयर्स में बनी है वो लॉस हो जाएगी। ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए टू ग्रेट एक्सटेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड ऑफ लैंड बढ़ रही है, और फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन को हम काटते जा रहे हैं। इसी कारण डिफॉरेस्टेशन हम करते जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, डिफॉरेस्टेशन फॉर कल्टीवेशन, for grazing animals, and for various other needs. Wind and water are powerful agent of soil erosion because of their ability to remove soil and transport. So human activities, deforestation and water and wind. Wind erosion अगर हम देखें तो wind erosion is significant in arid and semi arid region. Dry region में देखेंगे तो wind बहुत तेज चलती है और टॉप सॉइल को इरोड कर देगी। तो डेजर्ट रीजन, ड्राई रीजन में ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल एंड, जहां पर हैवी रेनफॉल हो रही है और स्टीप स्लोप है, बहुत ही स्टीप स्लोप है, तो इरोजन बाय रनिंग वाटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर रेनफॉल है और स्टीप स्लोप है, अगर तो वाटर जो है वो इरोड कर देगा सरफेस को, सॉइल की। यहाँ पर हम डायग्राम को तो देखें तो यहाँ पर स्टीप स्लोप है, वाटर जो है वो यहाँ पर काटता हुआ जाएगा, धीरे धीरे गलीज बना लेगा। इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाटर देखें, वाटर इरोजन विच इज more serious and occurs extensively in different parts of the India takes place mainly in the form of sheet and gully erosion. तो शीट मतलब कि ऊपर लेयर को शीट की तरह बहा जाएगा, और गली इरोजन मतलब कि काट के गली बना देगा, गली इरोजन। वाटर इरोजन जो है दो तरीके से होता है, शीट इरोजन एंड गली इरोजन। ये अगर आप देखें तो ऊपर की जो टॉप लेयर है, ये शीट की तरह यहाँ पर पानी आएगा, और ये अगर यहाँ पर पेड़ नहीं होंगे तो ये पूरा जो मिट्टी है वो बह जाएगी। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, और यहाँ पर जो है वो गैप हो गया है, देखिए यहाँ पे सॉइल के बीच में गैप हो गया है, तो ये गली इरोजन है। शीट इरोजन, गली इरोजन, ये गली इरोजन है। यहाँ पर जो बीच की मिट्टी थी वो चली गई है, गली इरोजन। तो शीट इरोजन वहां पर होता है जहां पर लेवल लैंड्स होते हैं, टेक प्लेस ऑन द लेवल लैंड्स, जहां पर सीधे लैंड्स हैं, एंड आफ्टर अ हैवी शॉवर एंड सॉइल इज रिमूव्ड, रिमूवल इज नॉट इजिली नोटिसेबल बट इट इज हार्मफुल। नोटिस नहीं आएगा लेकिन हार्मफुल है।
फाइनर एंड टॉप सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है। गली इरोजन में स्टीप स्लोप होना जरूरी है। अगर स्लोप है, स्टीप स्लोप्स हैं, तो गली इरोजन होगा ही होगा। गलीज डीपन, गहरी होती जाएंगी हर रेनफॉल के साथ, और वो एग्रीकल्चर लैंड को फ्रेगमेंट कर देंगी, बांट देंगी बीच में से एग्रीकल्चर लैंड के, एंड मेक इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अगर आप चंबल का एग्जांपल लें तो यहाँ पर रेवाइंस जो होते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी, चंबल बेसिन में बेडलैंड टोपोग्राफी जो रेवाइंस है, बेहड़, ये चंबल नदी के आसपास हैं और यहाँ पर उपजाऊ जमीन नहीं है, इसी वजह से। तो बिसाइड दिस तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। तो कंट्री इज लूजिंग 8,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू रेवाइंस एवरी ईयर, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, गली इरोजन को और इरोजन को रोकना पड़ेगा। हाउ सीरियस इज द प्रॉब्लम? Soil erosion is a serious problem for Indian agriculture and its negative effect are seen in different spheres. आप देखेंगे कि eroded materials जो होते हैं वो रिवर्स में जाके बैठ जाएंगे और रिवर जो है उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और फिर फ्लड्स ज़्यादा आएंगे, कॉज फ्रिक्वेंट फ्लड ज़्यादा आएंगे और फ्लड्स ज़्यादा आने की वजह से एग्रीकल्चर फील्ड भी डैमेज होगी। इंपॉर्टेंट लिंक है। डिफॉरेस्टेशन मेजर कॉज है सॉइल इरोजन का। प्लांट जो है वो प्लांट रूट्स जो है प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन को, और ह्यूमस टू द सॉइल बाय शेडिंग लीव्स, ह्यूमस भी ऐड करती हैं, पत्तियां और ट्विंग्स ह्यूमस ऐड करती हैं। फॉरेस्ट हैज बीन डिनोटेड प्रैक्टिकली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को हमने मोस्टली हटा दिया है इंडिया से। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। लार्ज नंबर ऑफ एरेबल लैंड इन द इरिगेटेड जोन। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा इरिगेशन करते जाएंगे, इरिगेटेड जोन में एरेबल लैंड सेलाइन बनता जा रहा है, बिकमिंग सेलाइन बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन कर करके हम सेलाइन बनाते जा रहे हैं। सॉल्ट जो है वो ऊपर टॉप सॉइल पे आके इकट्ठा हो जाता है और सॉइल प्रोफाइल ऑफ द सॉइल कम्स अंडर द सरफेस एंड डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी। तो सॉल्ट जो है ऊपर टॉप सॉइल पे इकट्ठा हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर रहा है। तो जहाँ पर इरिगेशन हम ज़्यादा करते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी एक सॉइल फर्टिलिटी को खराब भी कर रहा है, टॉप सॉइल को भी खराब कर रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इज ऑल्सो हार्मफुल टू द सॉइल। मतलब कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बिना हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करें। अनलेस द सॉइल गेट्स इनफ ह्यूमस, केमिकल्स हार्डन इट एंड reduce its fertility in a long run। अगर ह्यूमस नहीं है और आप केमिकल सप्लाई कर रहे हैं तो आप रिड्यूस कर देंगे फर्टिलिटी को। दिस प्रॉब्लम इज कॉमन इन ऑल द कमांड एरियाज, जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जितने जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इरिगेशन बहुत होता रहता है। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने पंजाब और हरियाणा के रीजन में काफ़ी इरिगेशन डेवलप कर ली थी और आज वो सेलाइन सॉइल हो चुकी है वहाँ पे, और टॉप सॉइल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स about the पूरा half of the total land of India is under some degree of degradation। ये बहुत मेजर पार्ट है। every India loses every year India loses millions of tons of soil and its nutrient degradation agent के थ्रू एंड our productivity, नेशनल प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। इम्पेरेटिव ऑफ इनिशिएटिव, हमें यहाँ पर इमीडिएट स्टेप्स लेना जरूरी है।